टॉपिक है टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। अपना कंट्रोल खुद पे करिए। टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, आपका नियंत्रण अपने आप पे होना चाहिए। यहां पे बताया गया है अनदर डेफिनेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इज सेल्फ मास्टरी। सेल्फ डिसिप्लिन की जो दूसरी परिभाषा है वो सेल्फ मास्टरी है, यानी खुद का नियंत्रण अपने आप पे होना चाहिए। लोगों का नियंत्रण अपने आप पे नहीं होता। कुछ लोग, सामने वाला इंसान उनको गलत बोल देता है, उनका मूड खराब हो जाता है। होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं होता है। किसी ने अगर आपको कुछ गलत कह दिया, गलत भाषा का इस्तेमाल कर दिया, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? सामने वाले को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो कुछ और भी कहेगा, और अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो और दिक्कत बढ़ जाती है। तो हमारा खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान कुछ गलत कह के हमें गुस्सा दिला देता है तो इसका मतलब हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं है। हम अपना रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दे दिया, आपने अपना रिमोट दूसरे को दे दिया। आप गलत बोलोगे, हमें गुस्सा आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका कंट्रोल अपने आप पे होना चाहिए, लेकिन लोगों का नहीं होता है, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड गलत करते हैं। जब रिस्पॉन्ड गलत करते हैं वो बात और बड़ी हो जाती है और फिर उसका रिजल्ट बहुत ही खराब हो जाता है। तो अगर कुछ भी कहीं भी होता है तो हमारा अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। समझिए, सिचुएशन को समझिए, उसका जो सही तरीका है, फिर आप सही तरीके से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करिए। आगे यहाँ पे और बताया है सक्सेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू कैन मास्टर योर ओन इमोशंस। सक्सेस इज ओनली पॉसिबल, सफलता तभी संभव है जब आप यू कैन मास्टर योर ओन इमोशंस, जब अपनी भावनाओं पे आपका कंट्रोल होगा। भावनाओं पे कंट्रोल होगा। कुछ खाने का मन कर रहा है, बारिश हो रही है, कुछ गरम गरम चाय पकौड़ी चाहिए, यानी आपकी भावनाओं ने आपको एक नोटिफिकेशन भेजा कि चाय पकौड़ी मंगानी चाहिए, और अगर आप उन भावनाओं में बह गए, अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, और जैसे ही सेल्फ कंट्रोल खोते हैं दिमाग और पावरफुल हो जाता है। वो समझता है ये तो हमारे हिसाब से चल रहा है, वो और सिग्नल आपको देता है, ये भी खाओ, ये भी खरीदो, ये भी यहाँ भी घूमने जाओ, वो और पावरफुल हो जाता है। और कितने सालों से हम ऐसा कर रहे हैं, कितना मजबूत हो गया। अगर उसको ब्रेक करना है, उसको कंट्रोल में लाना है, तो वो अपने आप से होगा नहीं, उसको बदलना पड़ेगा। बदलेंगे कैसे? ये किताबें मदद करेंगी, इस तरीके की किताबें मदद करेंगी जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में। एपिटाइट्स एंड इंक्लिनेशन, पीपल हु लैक द एबिलिटी टू मास्टर देयर एपिटाइट्स बिकम वीक एंड डिसोल्यूट। पीपल हु लैक द एबिलिटी टू मास्टर देयर एपिटाइट्स, वो लोग जो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनके साथ मालूम क्या होता है? दे बिकम वीक, वो कमजोर हो जाते हैं। एंड डिसोल्यूट मीन्स होता है आवारा हो जाते हैं, फिर वो मतलब अपने आप पे उनका कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो अगर आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो आप लगातार कमजोर हो जाएंगे, मेंटली कमजोर होंगे। जरूरी नहीं कि आप फिजिकली भी कमजोर हो जाएं, मेंटली कमजोर हो जाते हैं। फिर हम ना तो कोई डिसीजन ले पाते हैं अच्छे से, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बचता, क्योंकि हम अपने अंदर के भावनाओं के हिसाब से चलते हैं। तो दिमाग का काम है आपको सिग्नल देना, तो दिमाग अपने हिसाब से चलाइए, दिमाग के हिसाब से मत चलिए। लेकिन ज्यादातर लोग दिमाग जो उनको नोटिफिकेशन सिग्नल देता है वो उसी हिसाब से कहते हैं। ये कहावत यूज करते हैं ना कि वो मन का राजा है, जो मन करता है वह करता है। मन का राजा है, जो मन कहता है वो करता है। तो वो मन का राजा कैसे हुआ? राजा कौन होता है? जो राज करता है ना। मन का राजा है तो मन का राजा कैसे? तो गुलाम हुआ ना। फिर जो मन कहता है आप वो करते हैं। अगर हम आपसे कहते हैं, जो हम कहते हैं आप वो करते हैं, तो आप राजा कैसे हो सकते हैं? आप तो गुलाम हैं। राजा तब होंगे जब आप अपने हिसाब से करेंगे। तो मन का राजा नहीं होगा, वो मन का गुलाम होगा। ये कहावत ही गलत है। तो हमें अपने मन का, हम गुलाम बन गए हैं क्योंकि हम मन के हिसाब से चलते हैं। जो मन कहता है हम करते रहते हैं, उसको रिलेट नहीं करते हैं अपने गोल से। तो हमें अपने विचारों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते रहना चाहिए, अदरवाइज हम लगातार कमजोर होते चले जाते हैं। एज वेल अनरिलायबल एंड इन अदर थिंग्स एज वेल, हम अब भरोसेमंद भी नहीं रहते हैं। जब हम लगातार अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, तो हमारे लोगों का भरोसा भी हमारे अंदर ऊपर से उठने लगता है। एंड सेल्फ डिसिप्लिन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ डिसिप्लिन की एक दूसरी भी परिभाषा है कि सेल्फ कंट्रोल भी सेल्फ डिसिप्लिन की एक परिभाषा है कि आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। डिसिप्लिन में रहने का मतलब सेल्फ कंट्रोल। आप सपोज ये किताब पढ़ रहे हैं, आप अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, और आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, तो ये डिसिप्लिन क्या कहेगा कि उसको अभी नहीं करना है, यानी कंट्रोल करो, अभी उसको नहीं देखना, अभी हमें अपनी लर्निंग पे काम करना है। लेकिन अगर आप इस किताब को छोड़ करके अपने उस नोटिफिकेशन को चेक करते हो, इसका मतलब आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है।
तो हमें कहाँ पर क्या करना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। प्रायोरिटी क्या है? अभी प्रायोरिटी आपकी लर्निंग है, अभी प्रायोरिटी कोई फ़ोन कॉल उठाना नहीं है, अभी प्रायोरिटी कोई नोटिफिकेशन चेक करना नहीं है, लेकिन हम इसका उल्टा कर देते हैं और कहते हैं जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो सफलता का ये भी एक सिद्धांत है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहकर के चीज़ों को करना चाहिए। योर एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड योर एक्शंस, आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें, और जब आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो आपके एक्शन भी कंट्रोल में आ जाएंगे। जब अपने आप पे कंट्रोल होगा तो आप जो काम करने वाले होंगे उस पे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। एंड व्हाट यू से एंड यू डू द इंश्योर दैट योर बिहेवियर आर कंसिस्टेंट विथ योर लॉन्ग टर्म गोल्स। और आगे बताया कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, वो लॉन्ग टर्म गोल्स से चीज़ों को करना चाहिए। यानी हमेशा हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप अभी लर्निंग पे काम कर रहे हैं, आपको अभी जो एग्जांपल दिया, और आप नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो आप अपने लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आपका गोल क्या हो गया? नोटिफिकेशन चेक करना, यानी शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अच्छी पर्सनालिटी बनानी है, तो आप लर्निंग पे काम करोगे। और ये लॉन्ग टर्म के बारे में जब हम सोचते हैं तो छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म के गोल होते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के जो गोल होते हैं उन पे भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में हमें सोचना चाहिए और उसी से रिलेटेड चीज़ों को करते रहना चाहिए। और आगे टॉपिक भी यही है, थिंक लॉन्ग टर्म। हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। जीवन में जो भी करना है अपने बड़े लॉन्ग टर्म गोल के बारे में ही सोचिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल के बारे में जब आप सोचेंगे तो हमेशा मोटिवेट रहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल के बारे में जब सोचते हैं तो हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है, फोकस हमारा भटक जाता है। तो हमेशा अपना पहले तो गोल बनाना चाहिए। अगर गोल ही नहीं है तो लॉन्ग टर्म सोच कैसा पाएंगे? तो पहले हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर 2 से 3% लोगों का गोल क्लियर होता है, केवल 2 से 3%। 97% लोगों का गोल ही नहीं होता जीवन में, उनका जीवन ही गोल होता है। तो आपका भी तो जीवन गोल है या जीवन में गोल है? जीवन में गोल है। तो जीवन का गोल होना चाहिए, वरना जीवन तो गोल गोल घूम ही रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 3% लोगों का ही गोल होता है। तो आप गोल बनाइए।